पाकिस्तान कहाँ से बना? इंडिया से बना। ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है। क्या बात है यार, जबरदस्त है। वो हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं आज हम जिस जगह खड़े हैं, कभी ये पाक हिंद था। करते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर 75 साल पहले कायदे आज़म ने हमें एक मुल्क का नाम दे ही दिया है, हाँ जी, तो हमें ये देखे कि हम उन्हीं में से हैं। बिल्कुल सही बात। हमारी जो पिछली बैक है, जो फैमिली है, ये उन्हीं में से है। बिल्कुल सही बात, जबरदस्त। ये उन्हीं से चला रहे। हमारी यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे, वो जो थे वो हिंदू थे, बिल्कुल। कोई सिख था। सर, हम भी कन्वर्टेड है ना। Converted है। अगर 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 हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना बिल्कुल नहीं है। कि हम पैगम्बरों के दौर से चले। जय हिंद। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो डेली स्वैग की होने वाली है और इनके चैनल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक पे दे दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एक पाकिस्तानी है जो कह रहे हैं कि पहले हम हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बने। पहले वीडियो देखते हैं पूरा, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। पाकिस्तान कहाँ से बना? इंडिया से बना। ठीक है, बने इसे तो 75 साल हो गए। अगर हम उसकी हिस्ट्री उठाए तो वो हज़ारों साल पुरानी है। क्या बात है यार, जबरदस्त है। वो हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं आज हम जिस जगह खड़े हैं, कभी ये पाक हिंद था। करते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर 75 साल पहले कायदे आज़म ने हमें एक मुल्क का नाम दे ही दिया है, हाँ जी, तो हमें ये देखे कि हम उन्हीं में से हैं। बिल्कुल सही बात। हमारी जो पिछली बैक है, जो फैमिली है, ये उन्हीं में से है। बिल्कुल सही बात, जबरदस्त। ये उन्हीं से चला रहे। हमारी यहाँ पर कई ऐसी नस्लें हैं कि जिनके जो अब्बा जो जदाद थे, वो जो थे वो हिंदू थे, बिल्कुल। कोई सिख था। सर, हम भी कन्वर्टेड है ना। Converted है। अगर 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 हम कोई जद्दी पुश्ती मुस्लिम तो नहीं है ना बिल्कुल नहीं है। कि हम पैगम्बरों के दौर से चले आ रहे हैं। पैगम्बरों के दौर से भी कोई मुसलमान नहीं चला आ रहा। तो हम अपने डीएनए को ही आज झूठा कहते हैं। उन्हें उन्हें अच्छा तो कहना चाहिए। हमें इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप दूसरे मजहब को बुरा नहीं, हम ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। वो हम एक अच्छे इंसान बन जाए, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है। की बात है। नहीं, ये हम में इंतशार फैलाएंगे तो हमारी दुकानदारी चलेगी। क्या समझते हैं कि इंतशार आप हमारे छोटे बच्चों में भी, अगर मैं और आप जाए के किसी बच्चे से भी पूछेंगे 8 साल 9 साल के बच्चे से हिंदुस्तान को कैसे समझते हो, वो कहेगा दुश्मन है हमारा। इस तरह की मेंटालिटी हमारे अंदर किसने बिल्ड की है? ये हमारी जनरेशन ने की है, मीडिया ने की है। ये मीडिया ने की है। हमारी किताबों में भी लिखवाया गया है। बिल्कुल। सो एसएसटी की किताब, सोशल स्टडी की किताब देखेंगे तो वहाँ पर भी ये चीजें हैं। बिल्कुल है। हिंदुस्तानी बच्चों को हमारे बारे में कहते हैं कि भाई वो तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम किस तरह इंडिया को बुरा बोलते हैं, लेकिन हमारे कई सियासतदान, कई लोग जो है उनके साथ बैठ के खाते भी हैं। रिलेशन बड़े अच्छे हैं, वहाँ बिजनेस भी है। हम हमारे बड़े सियासतदानों के क्या वहाँ कारोबार नहीं इंडिया में है ना। अब आप ये देखें कि ये तो हम दिखा रहे हैं दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है। उस पर इन्वेस्टमेंट किसने की है? मुसलमानों ने की है ना, अरब कंट्री ने की है ना। उस पर तो किसी ने कोई नहीं उठाया। वो तो बड़ा मीडिया ने बड़ा उठा के दिखाया है, बड़ा दिखाया है। ठीक है, अब हमारे जो बिलावल साहब थे, वो एक मंदिर के इफ्तिताह करने चले गए। उन्होंने कहा लो जी बिलावल भुट्टो जो है वो हिंदू है, इफ्तिताह कर रहा है जी, पूजा कर रहा है। यार क्या हुआ? अब इसमें भी तो देखे ना, एक हिंदू जो है वो मस्जिद के लिए चंदा दे रहा है। ये कभी भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनका चेहरा जो है ना, वो पॉजिटिव नहीं दिखाना चाहते कि ऐसे भी हैं। नेगेटिव ही दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे ना। पॉजिटिव की अगर बात करें तो वहाँ पर एजीपी अब्दुल कलाम, जिन्होंने उन्हें मिसाइल बना कर दिया, एटम बम बना कर दिया, उन्होंने उन्हें अपना प्रेसिडेंट बना दिया। तो हमने देखे क्या अभी तक हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम हमारा ना आर्मी चीफ बन सकता, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता। तो राइट्स तो वो हमसे ज़्यादा नहीं दे रहे क्या? अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम बन, फिर एमपीए क्यों बनाते हैं? ये एमएनए क्यों बनाते हैं? यहाँ पर कई सिख कम्युनिटी है जो सरकारी गवर्नमेंट सीटों पे बैठी हुई है। क्यों बैठी है? आप उनसे जाके अगर आप पूछ लेंगे ना, ननकाना साहब चले जाएँ, बड़ी है ज़्यादातर, आज सिंध में चले जाएँ, उनसे आप पूछेंगे ना हिंदुओं से, वो पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो यहाँ की वो कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, हमारी पहचान इससे है। बिल्कुल सही बात है, मुल्क होनी चाहिए। ठीक है ना? मोहब्बत होनी चाहिए मुल्क से। ठीक है ना, वो कहेंगे ये हमारी पहचान है, हमारा मुल्क है। तो हम खुद मुस्लिम हो गए अपनी हम कहते हैं वो लानत पे जो पाकिस्तान या मुल्क है। देखे कभी कोई मुल्क किसी को नहीं देता। इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, हमने इसे क्या दिया हुआ है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमने इसे क्या दिया? हमने दिया है खुद झूठ, करप्शन, हर चीज़। हम कहते जी 25 करोड़ की आबादी में से टोटल 10 या 12 लाख है जो टैक्स देता है, और उस टैक्स के ऊपर ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, फिर हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? बिल्कुल सही बात है।
सर अगर हम अपनी जीडीपी का कुल जितना भी अगर रकबा देखें अपने जीडीपी का, हमारी डिफेंस में तकरीबन 85% जाता है। अगर आज हम यही पॉजिटिविटी चीजें दिखाएं मीडिया के अंदर लाके, इंडिया की भी दिखाएं अपनी दिखाएं, तो नहीं लगता कि अवाम के अंदर जो मीडिया ने 75 सालों से नफरतें भरी हैं, ये पॉजिटिविटी दिखा के कश्मीर का मसला हल हो जाए, हम डिफेंस के जो लग रहा है। कश्मीर का मसला आइंदा कई सालों में आप बूढ़े भी हो जाएंगे, आपकी नस्ल जवानों के वो भी बूढ़ी हो जाएगी, मसला नहीं हल होने का। एक बात कर ये रहा हूँ, होने भी नहीं देंगे। हाँ जी, अगर ये होने देंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। एक बात है छोटी सी, जी, आज़ाद कश्मीर हमारे पास ही है ना, हाँ जी, आप वहाँ पर अपनी चीज़ क्यों नहीं परचेज कर सकते? बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं कर सकते? ये कैसा कानून है वो पाकिस्तान में, लेकिन आप वहाँ अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लीज पे ले सकते हैं। लेकिन वो जो है कश्मीरी भाई हैं हमारे, मुस्लिम हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जहाँ चाहे जो मर्जी खरीद सकते हैं। ये एक ही मुल्क में रह के कैसा कानून है? आप क्यों नहीं हैं? इंडिया के तो वहाँ पर अब आप अगर इंडियन है तो आप कश्मीरी जाके कश्मीरी कोई भी हिस्से में रह सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन हम अपने मुल्क में रह के कश्मीर में जाके हम वहाँ पर अपनी चीज़ कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे हम नहीं खरीद सकते, वो चाहे तो जहाँ मर्जी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही होगा। सर क्या मैसेज देंगे, क्या सारी बातों का आपने निचोड़ मैसेज निकाला? यही है कि इन तमाम मसलों का हल होता है। ये आप हमारे पास तो जो है हम अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इन मसलों का हल जो बड़ी सीटों पे बिठाया ना उन्होंने, जिन लोगों को वज़ीर आज़म वज़ीर आला जो भी जितनी बड़ी सीटों पे ये मसले का हल वो निकालते हैं, वो अपनी दुकानदारी सिर्फ बंद करें, अपना ये कारोबार बंद करके ना सच्चे दिल से सोचें कि उन्होंने यहीं रहना है। अगर उन्हें आज ये इज्जत ये प्रोटोकॉल मिले हुए ना, ये पाकिस्तान मौजूद है तो मिले हुए हैं। नेगेटिव चीज़ तो बड़ी जल्दी दिखाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ के दिखाने से ना उनकी दुकानदारी में ना कमी आएगी, और नेगेटिव दिखाने की जरूरत में मीडिया में वो ज़रा अब करोड़ों डिफाइन किया सर, आई लव यू हो गया सर, लव यू हो गया। एक चीज़ है, आप देखें ना कितनी प्यारी, आपने पढ़े लिखे लोग गाइस जब बात करते हैं तो मज़ा आता है। जब यहाँ से नेगेटिविटी नहीं दिखाएंगे, अवाम को दिखा के जज्बाती कर देते कि इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा, इस तरह की पॉजिटिविटी जिस तरह की मैंने आपको वीडियो दिखाई है दो मुल्कों के दरमियान क्रिएट करने की कोशिश की, क्या कभी आपने इस तरह की पहली वीडियो देखी थी? नहीं, ये आज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। क्या कहेंगे इसको, मेरे काम को कैसे क्या कहेंगे? अच्छा कर रहा हूँ, ये होना चाहिए, अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा है। जबरदस्त। ये जब ये सोशल पे चलेगा ना तो लोगों में शऊर पैदा होगा। हाँ जी, हम अपनी पब्लिक के ज़हन में शऊर नहीं पैदा, हमारा जो मीडिया चैनल है शऊर नहीं पैदा करता, ये कभी नहीं नफरतें करेगा। बेचता ये कहते हैं हम करोड़ों रुपए लगा के हमने चैनल बनाए, इसलिए नहीं बनाए। हम इंतशार फैलाएंगे, जितना जो ज़्यादा दिखा के इंतशार फैलाएगा उसका चैनल उतना पॉपुलर होगा। बिल्कुल सही। चैनल मीडिया का काम ये नहीं है, मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम ये है कि हर चीज़ को उसका नेगेटिव दिखाए तो उसका पॉजिटिव भी दिखाएं। ठीक है, देखिए लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम भाई मुसलमान के साथ भी लड़ता है। घर के अंदर दो फैमिली रहती है तो बर्तन आपस में टकरा जाते हैं, वो नॉर्मल चीजें हैं, उसको हम मजहबी रंग दे दें। हिंदुस्तान में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा। मैं कह रहा हूँ अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो अगर आज भी आप देखें कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदू इंडिया में। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस पाकिस्तानी ने क्या कहा। दोस्तों आप लोग जानते हैं जितने भी मुस्लिम है सारे कन्वर्टेड हैं, और ये बात सच है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे पहले किसी और धर्म पे हुआ करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों ये जो अरब कंट्री के जो भी मुस्लिम्स हैं ये भी सारे कन्वर्टेड हैं। दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सारे कन्वर्टेड हैं, और ये बात शायद से पाकिस्तान और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश और कुछ अदर कंट्री हैं ये लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये बात सच है क्योंकि ये जो इस्लाम धर्म है ये कुछ ही वर्षों पहले ही आया है। और जो सनातन धर्म हुआ और जो कुछ धर्म हुए, सनातन धर्म आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। और ये जो पाकिस्तानी था इसने भी माना कि हम पहले हिंदू या फिर कुछ और धर्मों से रिलेटेड थे, लेकिन हम पहले मुस्लिम नहीं थे, हम सारे कन्वर्टेड है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जहाँ पर हम खड़े हैं वो पहले भारत ही हुआ करता था। और दोस्तों ये बात सच है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे कन्वर्टेड हैं। आप लोग अगर नेट पे भी डालिएगा तो ये शायद से आ जाता है, एक बार मैं कंफर्म जरूर करूंगा, और आप लोग भी एक बार कंफर्म करना। और बाकी मुझसे अगर कोई गलती हो रही, मैं कुछ चीज़ गलत बता रहा हूं तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, जिसका मैं सुधार जरूर करूंगा। लेकिन जितने भी मुस्लिम हैं शायद से ये कन्वर्टेड ही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप लोग मुझे करेक्ट जरूर करना। और दोस्तों वहीं पाकिस्तानियों ने यह भी कहा कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो कभी भी हल नहीं हो सकता है, क्योंकि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा विवाद है। और दोस्तों ये बात सच भी है कि पाकिस्तानी
जो सरकार है वो कश्मीर का अगर मुद्दा चाहे तो हल हो सकता है बैठ करके, लेकिन वो बैठने की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो लोग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। कश्मीर पे अत्याचार, उन पाकिस्तानियों को तो ये कहना होता है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं उनके ऊपर जो हिंदू हैं वहाँ के अत्याचार कर रहे हैं। ये तो सारी अफवाहें हैं, बाकी इनका कोई सिर पैर नहीं है न्यूज़ का। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। साथ ही अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और निम्न